नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक उड़ान का कार्यक्रम अध्याय 1 वह चिड़िया जो। लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल की गतिविधियों को लेकर हम आए हैं। इन गतिविधियों को आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में करें। सबसे पहले जो गतिविधि है वह चिड़िया जो कविता केदारनाथ अग्रवाल। पहले जो दिया गया है वह है कविता की कुछ पंक्तियां। जो जेब में होती कुर्ते में तो पैसे भला कहां धरते, जो घास न होती धरती पर तो गधे घोड़े क्या चरते, जो हवा न होती यहीं कहीं तो गुब्बारे में क्या भरते। तो बच्चों, सबसे पहले कविता का सहस्वर वाचन अच्छी तरह से लयबद्ध होकर कविता का गायन करें। यहां पर जो पंक्तियां दी गई हैं उन्हें भी पूरे रस, आनंद और खुशी से उसे बोलिए। उसके बाद हम इसके आधार पर जो गतिविधि 1 में दिए गए प्रश्न है वो है, जिस प्रकार कुर्ते की ध्वनि से मिलता जुलता शब्द है धरते, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को मिलते जुलते शब्द छांट कर लिखिए। अब पहला शब्द है चरते। चरते के समान शब्द हैं करते, भरते, हरते आदि। उसी प्रकार घास, पास, खास, नास। पैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, यहीं, यहीं के हैं कहीं, यहीं, नहीं आदि। गतिविधि 2 देखते हैं। दी गई पंक्तियों को ध्यान से देखिए और समझें। जैसे जो जेब न होती कुर्ते में, वाक्य है यदि कुर्ते में जेब न होती, इस प्रकार से आपने लिखना है। जो जेब न होती कुर्ते में, यदि कुर्ते में जेब न होती, तो यहां पर वाक्य दिया गया है जो घास न होती धरती पर, तो आपने लिखना है यदि घास धरती पर न होती। दूसरा शब्द है जो हवा न होती कहीं, जो हवा न होती यहीं कहीं, तो आपने लिखना है यदि हवा न होती यहीं कहीं। तीसरा है जो शाख न होती पेड़ों पर, यदि पेड़ों पर शाख न होती, तो आप इसे वाक्य को आगे भी कर सकते हैं। जो घास न होती धरती पर, तो क्या लिखेंगे, यदि धरती पर घास न होती तो घोड़े क्या चरते, जानवर क्या खाते। जो हवा न होती यहीं कहीं, तो हम सांस कैसे लेते, गुब्बारे में क्या भरते आदि। इसमें वाक्यों को भी पूरा आगे आप कर सकते हैं। जो शाख न होती पेड़ों पर, जो शाख न होती पेड़ों पर तो फल कहां पर लगते, पक्षी कहां पर बैठते आदि इसमें आप लिख सकते हैं। गतिविधि 3 हम लेकर आए हैं। गतिविधि 3 देखिए। चित्र में दिए गए को ध्यान से देखिए और छूटे हुए वर्णों को लिखकर शब्द पूरा कीजिए। जैसे ची डैश या, तो आएगा चिड़िया। उसी प्रकार से दूसरे चित्र को देखिए, ये वो चित्र है, इसको देखिए लास्ट में च है तो पूरा करना है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, चोंच दिख रही है, बाद में च आना चाहिए, चोंच। आगे क्या है, ये एक वृक्ष है तो क्या आ जाएगा वृक्ष। आगे क्या है, से है, डैश दे दिया, आप लास्ट में ता है, और ये क्या है एक नदी जैसी चीज है, तो से शुरू होता है और अंत में ता आता है, तो क्या बनेगा सरिता। तो इस प्रकार से गतिविधि 3 हम पूर्ण करते हैं, जिससे हम नए शब्द जोड़ना सीखते हैं। गतिविधि 4। गतिविधि 4 में दिया गया है वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाएं। अब सार्थक शब्द बनाना है, जैसे नेदा शब्द यहां पर दिया गया था और उससे सार्थक शब्द बना दाने। तो यहां पर तो, सी, सम आदि शब्द दिए गए हैं, तो क्या बन जाएगा संतोषी। पहले सन, फिर तो, फिर सी, संतोषी। इधर देखिए ती खा रे, तो क्या आएगा खातिर, खातिर। पहले खा लगाएं, फिर ती ले जाए, फिर रे, क्या बन जाएगा खातिर। इसके बाद ज, न और वी,
और शब्द बनेगा विजन। पहले वी फिर जय और न, विजन बन जाएगा। उसके बाद है बू ते रे कै। अब क्या बनेगा, पहले ले कै फिर बू फिर तैरे, तो शब्द बनेगा कबूतर। क्या बना, कबूतर। गतिविधि नंबर 5 हम लेते हैं, दक्षता कोड 611। संतोषी चिड़िया में संतोषी शब्द चिड़िया के गुण के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यांश में ऐसे ही गुण बताने वाले शब्द छांटिए। अब देखिए कौन से वे शब्द हैं जो चिड़िया के गुण बता रहे हैं। उसी प्रकार से यहां देखिए शब्द है नीले पंख वाली। अब नीले पंख वाली यहां पर किसकी विशेषता क्या है, नीले, तो यहां पर नीले शब्द है। इसी प्रकार से टहनियों की विशेषता क्या है, हरी भरी टहनी है। अब तीसरा है गर्बीली चिड़िया, तो चिड़िया की विशेषता क्या है, गर्बीली। उसके बाद है छोटे बच्चों की विशेषता क्या है, छोटे, तो ये क्या हुए, विशेषण हुए। इस प्रकार से हम ये गतिविधि पूर्ण करते हैं। अब देखिए गतिविधि 6, दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। यहां पर 2 शब्द दिए गए हैं, 2 में से एक ठीक है, तो वो आपको छांटना है। खालिस्तान या डैश छोटी चिड़िया संतोषी है, तो क्या आएगा, वह छोटी चिड़िया संतोषी है, या तुम, तो उसकी जगह आएगा वह छोटी चिड़िया संतोषी है। अब दूसरा है डैश अन्न से बहुत प्यार है। अब कौन बोल रहा है, ये चिड़िया बोल रही है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अगला वाक्य देखिए, कल डैश जन्मदिन था, उसका कल जन्मदिन था। आप इनका दूसरे शब्द भी रख कर देख सकते हैं, कल उसके, तो वाक्य अशुद्ध होगा, तो इसका मतलब ये आएगा नहीं, तो उसका ही सही है। दरवाजे पर डैश है, अब पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो कोई तो होगा नहीं, तो उत्तर प्रश्न हम करेंगे कि दरवाजे पर कौन है, तो कौन इसका सही उत्तर होगा। तो आप इस वाक्य को इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। अब है गतिविधि 7। गतिविधि 7 में देखिए क्या है, डिब्बे में कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, शब्दों का सही मिलान कीजिए। अब क्या है, जो विजन का अर्थ है एकांत जगह। विजन का अर्थ क्या है, एकांत जगह को विजन कहते हैं, तो पहले का आंसर क्या है, एकांत जगह। अब दूसरा है गर्बीली, कौन थी गर्बीली, गर्बीली का अर्थ क्या होता है, गर्व करने वाली, चिड़िया के लिए आया था। जूड़ी, अब जूड़ी के लिए क्या है, जूड़ी के लिए जौ और बाजरे की बाली को जूड़ी कहते हैं। अब है खातिर के लिए। इस प्रकार से हम गतिविधि पूर्ण करते हैं और अपनी गतिविधियां पूर्ण हुई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।